चलिए, कुछ बच्चे का कमेंट आया है कि सर यूज ऑफ हैव हैज समझ में नहीं आता है, थोड़ा इसके बारे में समझाइए, इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी चीज को लॉजिक को पकड़ो। किसको पकड़ना है? लॉजिक। उसका नियम रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, उसको पकड़ना है, ठीक है। yes, sir. वो जब आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, यूज ऑफ हैव हैज, इसका मतलब होता है हैव या हैज का प्रयोग, ठीक है ना। अब नोट में लिखना है हैव या हैज का मतलब पास, रखना, संबंध या अधिकार का बोध होता है। अधिकार का बोध होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल है मुझे एक गाय है। मेरे पास एक गाय है। मैं एक गाय रखता हूं। लिखने का नजरिया अलग है लेकिन तीनों का मतलब एक है। मुझे एक गाय है मतलब कि मुझे एक गाय है मतलब कि वो गाय किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। उस गाय का संबंध किससे है? मुझसे है, ठीक है। या उसी को बोले दूसरा रूप में कि मेरे पास एक गाय है। बात तो वही है। यानी कि मेरे पास एक गाय है, उस गाय का वो गाय किसका है? मेरा है ना। उस गाय पे किसका अधिकार है? मेरा। सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। या उसी को बोल सकते हैं थर्ड रूप में कि मैं एक गाय रखता हूँ। तो मैं एक गाय रखता हूँ तो गाय से क्या है? संबंध है ना। गाय मेरा है, तो मेरे पास गाय है। अभी अभी नोट में लिखा है कि हैव या हैज का मतलब पास, रखना, संबंध या अधिकार का बोध होता है। अब ये तीनों का मतलब एक है लेकिन लिखने का नजरिया आपका अलग है। इसका होगा मुझे, मेरे या मैं का क्या होता है? आई। आई के साथ हमेशा हैव लगता है। क्या लगता है? आई हैव ए काऊ। मतलब मेरे पास एक गाय है, मुझे एक गाय है, चाहे मैं एक गाय रखता हूं। दूसरा नोट है कि आई, बी, दे, यू, वाइज या राम एंड श्याम। ये सब के साथ क्या लगेगा? ये सब के साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। दूसरा नोट है, तीसरा, ही, शी, इट, राम। ये सब के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हम कैसे जानेंगे कि इसमें हैव लगेगा और कैसे जानेंगे कि हैज लगेगा। तो ये जो पॉइंट लिखाने जा रहे हैं चौथा, ये आपका VVI है। क्या है? VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको हमेशा माइंड में रखना है।
जब एक पर्सन का बोध हो, जब एक व्यक्ति का बोध हो, तो इसमें क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? जब मोर देन एक से ज्यादा आदमी का बोध हो, उसमें हैव लगेगा। Am I right? Yes, sir. As for example, और दूसरी बात है कि बताया गया था कि जिसमें लोग लग जाए, जिसमें लोग लग जाए, समझ जाइए कि एक से ज्यादा आदमी का बोध हो रहा है। जैसे कि हम लोग, हम अजोड़ लोग, तब ना होता है हम लोग। हम का मतलब एक आदमी, हम का मतलब एक आदमी, लोग का मतलब कि मेरे साथ और सारा आदमी है, मेरे साथ और सारा आदमी है। तो जहाँ लोग लग जाए, समझ जाना है कि यहाँ पे हैव लगेगा। क्या लगेगा? ऐसे भी लिखा दिए हैं कि जब एक आदमी का बोध हो, यानी कि एक पर्सन का, ठीक है ना, तो हमेशा हैज लगेगा। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो तो क्या लगेगा? हैव लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। ऐसे देखिए, राम के पास एक कलम है। तो राम मतलब क्या? एक आदमी ना। एक के साथ क्या लगेगा? एक के साथ क्या लगेगा? हैज। एक आपको नियम बताए थे, रूल आपको बताया गया था कि ईद हमेशा किसमें बदलता है? आज किसमें बदलेगा? और आर किसमें बदलता है? बियर किसमें बदलेगा? यदि वाक्य के अंत में है हो, हूं लगा हो, तो ईजे मार लगता है। और एक आदमी का बोध हो जिसमें हम ईज लगाते थे, उसमें क्या लगेगा? वाज। अगर वाक्य अंत में था, थे, थी, रहे, ठीक है ना, आउट ऑफ टेंस की बात कर रहा हूं मैं। और नहीं तो हैज लगेगा। पास, अधिकार या संबंध का बोध हो तो जिसमें हम आर लगाते तो उसमें क्या लगेगा? बेयर। नहीं तो उसमें क्या लगेगा? हैज। तो इस तीनों का अलग अलग नियम है कि जिस वाक्य अंत में है हो, हूं लगा हो, तो ईजे मार ही लगता है। जिस वाक्य अंत में था, थे, थी हो, तो उसमें वाज बेयर लगता है। ये आउट ऑफ टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो जिससे पास, रखना या अधिकार या संबंध का बोध, उसमें क्या लगता है? हैज, हैव लगता है। जैसे राम के पास एक गाय है, तो राम है जे क्या लगेगा? अगर रहेगा कि राम एक लड़का है, तो राम इजे इज लगा ना। रहेगा कि राम के पास एक कलम था, तो वाज लगेगा। इज किसमें बदल रहा है? वाज में कन्वर्ट हो रहा है ना। वाज किसमें हो रहा है कन्वर्ट? हैज में। आर किसमें बदल रहा है? बेयर में। बेयर किसमें बदल रहा है? हैज में। तो इसका होगा कि राम हैज ए पेन। अब वही रहेगा कि हम लोगों के पास गायें है। तो देखो, हम लोगों के पास गायें हैं, तो है तो बोले थे ईजे मार लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या? हैव लगेगा, क्योंकि हम लोगों के पास गायें हैं। वो गाय जो है कि किसका है? जिसके पास है उसका है ना। उसमें क्या लगेगा? बी है काउ। बात समझ में आया? यही आपका मेन है, निचोड़ है, फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना।
बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि जिसमें ई लगाते तो उसमें वाज लगेगा, या तो वाज लगेगा नहीं तो हैज लगेगा। जिसमें हम आर लगाते थे उसमें क्या लगेगा, वेयर, नहीं तो हैव। और वाक्य के अंत में क्या है, अगर है हूं रहेगा तो ई मार लगेगा, अगर था थे थी रहेगा तो वाज वेयर लगेगा, अगर पास अधिकार या संबंध का बोध हो तो क्या लगेगा, हैव हैज लगेगा ना। बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, उतारिए। सच नोट का